हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो हाँ जी, ये पिक्चर से साबित हो गया कि वो हॉकी टूर्नामेंट में ही गई थी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस उठाए गए थे कि थर्स्टी जो है वो एम ही बोल रही है, सिर्फ और सिर्फ हेटिंग में बोल रही है और इस तरीके की बात की जा रही है। अब देखो, मैं यहाँ पर एक बात शुरू दिन से कहती हुई आ रही हूँ और अब भी कहूँगी, हेटिंग वाला सीन मेरा नहीं है उससे। मैं उसकी कोई हेटर नहीं हूँ, ना मैं नेहा की हेटर हूँ, ना मैं सबा की हेटर हूँ, ना मैं दीपिका की। मैं किसी भी बंदे जिसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ उसका कोई ऐसा सीन नहीं कि मैं उसको हेट कर रही हूँ। नापसंद की अलग अलग चीज़ है, हेट करना एक अलग चीज़ है जो नफरत में हो जाता है। मतलब नेहा ने मेरा कुछ बिगाड़ा है, जब तक कोई इंसान मुझे पर्सनल किसी किस्म का नुकसान, कोई भयंकर किस्म का नहीं पहुंचाया है या कुछ ऐसा नहीं किया है, तो मुझे उससे नफरत करने की कोई वजह नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि जो चीज़ कल तक शुएब इब्राहिम के लिए बहुत छोटी सी थी, आज वो नेहा फैजी के लिए कितनी बड़ी हो चुकी है। वो चीज़ का मैं बोल रही हूँ कि जो हिपोक्रेसी बिहेवियर नेहा फैजी इतने टाइम से इब्राहिम फैमिली का एक्सपोज कर रही है, तो वही सेम बिहेवियर तो कहीं ना कहीं नेहा फैजी में भी देखा जा रहा है। तो उस चीज़ को भी तो कॉल आउट होना चाहिए ना। जो चीज़ कल तक नेहा फैजी ने ये कही थी कि पहले मौदहा में उन लोगों को बुलाया जाता जिन्होंने कुछ उखाड़ा हो, जिन्हों कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई ऑफिसर हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, कोई ऐसा हो, कोई वैसा हो, उसने कुछ उखाड़ा हो तो बुलाया जाता था। तो आज नेहा फैजी को किस बलबूते पर बुलाया गया, जबकि नेहा फैजी को टैग दिया जा रहा है कि यूट्यूबर है नेहा फैजी, तो एज अ यूट्यूबर ही आपकी पहचान बनी है। बाकी मेरा ये कोई सवाल नहीं है कि क्यों नेहा फैजी ने एक्सेप्ट किया या एक्स्ट्रा। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि जिस तरीके से नेहा फैजी अपने इंस्टाग्राम पर इस चीज़ को फ्लॉन्ट कर रही है और जो कि उसके लिए बड़े गर्व की बात है, उसके लिए बड़े गुरूर की बात है, तो उसी तरीके से अगर वो चीज़ शुएब इब्राहिम कल कर रहा था तो वो चीज़ गलत कैसे थी। मैं तो सिर्फ ये क्वेश्चन करूँ जो सिंपल था। और ठीक है, उसकी मांगी हुई इज्जत थी, उसको सनी ने दिलवाई थी, बट वो चीज़ उसके लिए भी फ़ख्र वाली ही थी कि मांगी हुई इज्जत हो, कि भीख की इज्जत हो, कुछ भी हो, बट उसको मिल गई। जो चीज़ उसको चाहिए थी वो चीज़ उसको मिल गई। उस टाइम पर भी उसने कहा था कि मेरे फादर को क्रिकेट के लिए बुलाया गया। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्रिकेट या इन सब के भी इवेंट्स थे या नहीं थे, बट फिलहाल सेम चीज़ के ही इवेंट के लिए गई है, हॉकी के इवेंट के लिए ही गई है। सबसे बढ़कर मैंने उस टाइम पर भी एक बात कही थी कि हॉकी को इतना डिग्रेड करके दिखाना कि ले, इनको तो सिर्फ हॉकी के इवेंट में बुलाया गया, क्रिकेट के इवेंट में बुलाया जाता तो बात होती। तो इस तरीके का जो बिहेवियर था वो वाकई, देखो, इसी को डबल बिहेवियर कहेंगे ना, कि अपने मामले में कुछ और है और आप किसी और के मामले में कुछ हो। फिर वो जेलसी वाला सीन दिखता है कि यार जो चीज़ हमें मिल रही है तो वो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, और वही सेम चीज़ अगर किसी दूसरे को मिल रही थी जिसको हम पसंद नहीं करते तो उसको हमने हंसी मुड़ा देते हैं। ओके, हॉकी क्या होता है, हॉकी कोई चीज़ है, लेग क्रिकेट में मिलना चाहिए था। सेम यही बिहेवियर था ना, अगर आप वो नेहा फैजी वाली बिहेवियर देखो। मैं तो बस एक सिंपल सवाल उठाती हूँ, जब नेहा फैजी किसी चीज़ को एक्सपोज करती है और जब उसका उलट दिखता है, तो हम सिर्फ उन सब चीज़ों को डिस्कशन करते हैं, या जो चीज़ पर नेहा ने उनको ट्रोल किया होता है, तो उस चीज़ पर जब नेहा फैजी वही सेम काम कर रही होती है, तो एक लॉजिक बनता है, एक सवाल बनता है कि वो काम आपके लिए प्राउड कैसे हो गया जो काम उनके लिए प्राउड नहीं था। मैं मानती हूँ वहाँ पे फ़र्क है, शायद आपको खुद बुलाया गया हो, खुद अप्रोच किया गया हो, वहाँ पर उसको सनी के ज़रिए बुलाया गया हो। और अभी मुझे ये चीज़ का भी समझ आ रहा है कि ये जो इतनी भागम भाग हुई है, इवन कल मुझे कमेंट भी आया था कि मैडम जो है वो भोपाल में है। जब मैंने कल लाइव की थी तब मुझे कमेंट आ रहे थे कि भोपाल में है, तो मैंने कहा मुझे इस चीज़ का पता नहीं है। कहा जा रहा है कि हाँ वो भोपाल में है, और अगर वो भोपाल गई है तो इतनी भागम भाग में भोपाल क्यों पहुंची है वो। मतलब ये सब इसीलिए है भागे, मतलब वो मौदहा से भाग जाना, हम इसी उसमें थे ना कि भाई मौदहा से भागने का रीज़न क्या है इनका, कि ऐसे भागम भाग भागे कि दिल्ली में 4 दिन का पॉल्यूशन में इनको स्टे करना पड़ रहा है, होटल में जाके इनको स्टे लेना पड़ रहा है, एक घर होते हुए, हर एक चीज़ होते हुए भी वो होटल में जाके स्टे कर रहे हैं, बिन बात का दिल्ली के अंदर भटक रहे हैं। वो भोपाल में उसकी न्यूज़ आ रही है। तो क्या वजह हुई है, तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि इनके लिए ये बेइज्जती का बाइस था। दीपिका कक्कड़ जो खुद को अब तक सिमर बोलती है, खुद को अब तक एक्ट्रेस मानती है, 15 साल इंडस्ट्री के मानती है, जब इन दोनों के होते हुए अगर किसी ऐसी बंदी को बुला लिया जाए जो सिर्फ इनको एक्सपोज कर रही है, तो इनके लिए तो ये शर्मिंदगी का बाइस है। तभी ये लोग भागम भाग गए कि हम मौदा में थे ही नहीं, हम रुक ही नहीं पाए, तो वो हमको बुलाते हैं चीफ गेस्ट। वो उनके लिए बेइज्जती का बाइस था, इसीलिए वो मौदहा से भागे हैं। मतलब ऐसे तितर बितर, यानी भोपाल गए तो यकीनन उसका दीपिका का भी कोई काम नहीं था भोपाल में जाने का। मतलब भोपाल में जाने का मतलब यही है कि मुंबई में कोई काम नहीं था। और अगर शुएब इब्राहिम भी 4 दिन दिल्ली का स्टे करके बैठा है, तो मतलब ये लोग आराम से मौदहा में 4 दिन 6 दिन और स्टे कर सकते थे, जब तक इनको इनके हिसाब की टिकट ना मिलती। ये आराम से रह सकते थे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए भागे कि नेहा फैजी आ रही है। और नेहा फैजी का सामना देखो, मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कोई ऐसा सामना, नहीं हो सकता। चलो सामने को लेकर वो नहीं डरे हों, बट हाँ वो शायद इस चीज़ से डरे कि
भाई नेहा फैजी को इवेंट में बुलाया गया, क्योंकि वहाँ पर बैनर्स लग जाते हैं कि कौन इवेंट में इस वक्त चीफ गेस्ट है क्या है, तो इवेंट में पता चल गया था कि भाई ये चीफ गेस्ट होने वाले हैं, तो वो उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस बनता, तो इसलिए ये लोग मौदहा में धब्बड़ तबड़ भागे हैं। ये भागे, सभा भाग नहीं सकी उस टाइम पर, सभा बेचारी फंस गई इस चीज़ को लेकर। हालांकि सभा भी अपने आपको सेलिब्रिटी ही मानती है, फ्रेंड्सू। सोचो एक बंदी जिसको कतर से बुलाया गया, मैं उस चीज़ पर बिल्कुल भी वो नहीं करी कि क्यों बुलाया गया, ऐसा क्या था वो था, नहीं भाई, उसने अपनी इमेज बनाई है, उसने अपने आप को बनाया है, वो उस काबिल बनी कि उसको बुलाया गया। जस्ट सिंपल है ना कि उसको बुलाया गया। तो सिंपल बात यही है, अगर अब आप इस चीज़ को जेलसी का नाम देते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। एक सिंपल क्वेश्चंस करने पर अगर जेलसी है तो जेलसी ना मुझे इससे है ना मुझे किसी और से, ये चीज़ मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। अब मैं उस चीज़ को साबित तो नहीं कर सकती। सिंपल और सिंपल लॉजिक्स के साथ बात करने और प्रैक्टिकल ज़्यादा बात करने को अगर आप सेफ प्ले बोल सकते हो तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरा काम करने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, मेरा बिल्कुल तरीका डिफरेंट है। मुझे लगता है रिव्यू का मतलब यही है, तो वो मेरे हिसाब का है, बाकी सबका डिफरेंट है। मुझे इस चीज़ से कोई मसला नहीं, किसी कोई चीज़ से मुझे कोई मसला नहीं है कि कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे बोल रहा है, इट्स ओके। हाँ, नेहा फैजी को हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, उसकी बातों पर हमने बहुत ज़्यादा बिलीव करके रखा है, तो जब वही सेम ऐसे काम करेगी तो हम तो क्वेश्चन करेंगे ही ना कि भाई तुम खुद जिस चीज़ को इतू सा बता रही हो, आज वो तुम्हारे लिए गर्व की बात कैसे बन गई कि तुम स्टोरीज लगा रही हो और तुम जो है वो इतना ज़्यादा फ़ख्र दिखा रही हो और तुम हाथ जोड़ के और तुम ये सारी बातों को बता रही हो। आई नो तुम्हें शायद शोएब इब्राहिम से ज़्यादा इज्जत मिली है, बट है तो वो हॉकी का इवेंट ना, बात हॉकी के इवेंट की है। लो, मज़े की बात, प्रूफ भी हो गया। मैं अभी पॉडकास्ट बनाकर अभी मैं थोड़ा सा जस्ट यूट्यूब पे गई थी सभा का वीडियो देखने के लिए। उसी दरमियान मेरे पास दीपिका कक्कर का वीडियो शो होता है भोपाल वाला, जो उसने अभी 30 मिनट पहले ही अपलोड किया है। मतलब बहन भाई सच बोला जा रहा है कि वो भोपाल, ये देखो हबड़ ये भागे हैं। मतलब ये लोग किस तरीके से भागे हैं, टिकट मिली नहीं मिली। मेरे को लगता है वो जो नहीं बोला था एक बार सभा ने कि वॉशरूम के बाहर भी चादर बिछा के सोने को मिला तो हम वैसे भाग जाएंगे, ये लोग शायद सब वैसे ही भागे। मतलब कितना हबड़ तबड़ है इनका, मतलब इतना भी भागम भाग क्या, इतना खौफ क्या एक बंदी का जिस कि मुंबई जा पा रहे हो नहीं जा पा रहे हो, बट लेकिन भागने का है, बस किसी भी तरीके से पहुंचने का है और यहाँ से निकलने का है। तो कहीं ना कहीं ये शर्मिंदगी की वजह से ये लोग निकले हैं। चलो जी, ये बात तो हो गई कि क्या सीन है क्या नहीं है। मैंने आपको सब कुछ क्लियर भी कर दिया, जेलसी वाला सीन पूरा बता दिया कि ऐसा कोई सीन नहीं है, जस्ट जो चीज़ दिखती है उस पर रिएक्शन। आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों, और अगर फिर भी नहीं हुए तो कमेंट कर देना, दोबारा ट्राई कर लेगा, नहीं तो फिर क्या ही कर सकती हूँ। चलो जी, अब बात करते हैं सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। सबा इब्राहिम का वो वाला व्लॉग जर्दा बनाया और इमोशनल गुड बाय, जिसके अंदर उसने भाभी की पिक्चर लगाई है और उसकी वो भी जा रही है, जो ननंद जिसने बताया है वो भी जा रही है, और ये सब उसने दिखाया उस व्लॉग में। खास करके उस व्लॉग में जो हाईलाइट हुआ है ना, वो जर्दा हाईलाइट हुआ है, क्योंकि जर्दा उससे गलती से अच्छा बन गया है। गलती से इसलिए क्योंकि उससे खुद भी एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा कि उसने इतना अच्छा जर्दा बना लिया है। और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट थे कि ये जर्दा इसने बनाया ही नहीं है क्योंकि इसने जर्दे की रेसिपी नहीं दिखाई। तो देखो भाई, कहीं ना कहीं कुछ तो छोड़ना ही है ना झोल। जब ये चीज़ ख़राब बनाती है तो ये वो पूरी ख़राब रेसिपी दिखाती है। जब उसने अच्छी बनाई, उसको अच्छा बनाने आता है क्योंकि उसको इंस्टाग्राम की रील शूट करनी थी, इसलिए उससे वो चीज़ अच्छी बन गई। अगर आप पुराने पिछले व्लॉग्स में जाओ, जब उसने शुरुआत की थी व्लॉगिंग की, तब वो अच्छी चीज़ें बनाती थी। इवन दीपिका ने कितनी बार कहा हुआ है कि सबा के हाथ का ये खाना बहुत अच्छा है, सबा ये बहुत अच्छा बनाती है, तो ये बनाती थी। अब अलग बात है कि अब वो खाना नहीं बना रही, अब वो इंसान बना रही है, तो वो एक अलग बात है, बट उसको आता था। लोग वक्त के साथ साथ और सारी चीज़ों में आगे बढ़ते हैं, चीज़ें सीखते हैं, ये भूल गई है। इसका मेमोरी लॉस जो है वो अभी नहीं हुआ, इसका मेमोरी लॉस पिछले 2 साल से हो गया, जब से शादी हुई ना तब से इसका मेमोरी लॉस चल रहा है। ये जो मेमोरी लॉस वाला सीन है ना, ये आफ्टर प्रेगनेंसी इसको नहीं शॉक्ड पड़े हैं, ये इसको आफ्टर मैरिज पढ़ने शुरू हुए थे, जब इसको ये भूल गई है खाना बनाना। फ्रेंड्स, वो बहुत गलती होती है यार खाने में, आज तक हमसे भी गलती हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, बट उस डिश को संभालने आता है, सब कुछ करने आता है। इंसान है भाई, हर किसी को गलती, यहाँ कोई भी सही परफेक्ट नहीं है, मैं यही बोलूँगी, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई कुक परफेक्ट नहीं है, इवन बड़े बड़े शेफ़ भी परफेक्ट नहीं है, उनसे भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो हम तो फिर भी एक मासूम से जो है वो बहुएं हैं घर की, तो हमसे कैसी परफेक्शन हो सकती है। बिल्कुल मिस्टेक्स हो जाती है, हर किसी से हो जाती हैं। आपने हज़ारों बार बनाई हुई चीज़ में कभी कभार आप गलती कर जाते हो, मतलब कि कभी कभार ऐसा होता है, मैंने हज़ारों बार बिरयानियाँ बनाई हुई है, बट एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी बिरयानी जो है वो खिचड़ा बन चुकी थी, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि बिरयानी है कि खिचड़ा है। मतलब मैंने पहली बार भी इतनी गंदी बिरयानी नहीं बनाई थी जितनी एक बार मुझसे बन गई। तो इंसान है, गलती होती रहती है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट ऐसा दिखाना कि मुझे आता ही नहीं है, अब मैं बिरयानी जो मुझसे खिचड़ा बन गई, अब मैं वो शो करती कि नहीं मुझे तो कभी आई नहीं, मैं तो बिरयानी मैं भूल गई, मैं तो घबराहट हो रही है ना, मेरे को एंजाइटी हो रही है। मेरे घर वाले मेरे को पकड़ कर धो डालते, मेरे को बोलते कितना ड्रामा रहे तू करती है। और हम में से किसने कितनी गलतियां की हुई होंगी, सिर्फ कुकिंग में क्या, ज़िंदगी में हमने इतने ब्लंडर्स किए हुए होते हैं।
तो हर कोई कर रहा होता है, लेकिन उसको आता है खाना बनाने। अब इसने इतना ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि शेर आ गया, शेर आ गया, इतना ज़्यादा हो गया कि कभी वो शेर आ भी जाता है ना सीरियस में तो लोग यकीन नहीं करते। इसने इतने ब्लंडर्स दिखा दिए किचन में कि कभी ये कुछ अच्छा बना भी लेती है ना तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, लोग उस पर बोल डाउट कर रहे होते कि नहीं 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 बहन, ये तुमने तो नहीं बनाया, सच बताओ किसने बनाया है, सच्चाई सच्ची हमको बताओ, हम सच जानना चाहते हैं। तो उसमें ऑडियंस की गलती नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा एक नॉर्मल सा खाना, एक अंडा भी जब आपने बनाया उसमें भी आपने ब्लंडर कर दिए हैं कि अंडा भी आपसे सही नहीं बन रहा, और वहाँ आप इतना अच्छा अगर दर्जा जर्दा दिखा दोगे। अब देखो ये सारी रेसिपीज़ ना डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब मैं जब इनको देखती हूँ ना तो मेरे कुकिंग का स्टाइल या हमारे इधर जो कुकिंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो इसलिए मैं इसके कुकिंग स्टेप पे नहीं जाऊँगी। अभी इसने ये जो जर्दे वाली रेसिपी है ये पूरी की पूरी शूट करके इसने इंस्टाग्राम पर अपलोड की है। अब वहाँ पर भी एक झोल है, वो झोल ये है कि इसकी सास जो है ऊपर नज़र आई है। अब इसकी सास वैसे तो ऊपर नज़र आती ही नहीं है, तो इसीलिए काफ़ी सारे लोगों को झोल है कि ये जो जर्दा है वो उसकी सास ने बनाया है और इसने सिर्फ चमचा हिलाने का वो किया है। परफेक्ट जर्दा जो है वो उसकी सास का बना हुआ है। हो सकता है, पॉसिबल है भाई, परफेक्ट जर्दा हो सकता है कि उसकी सास का पूरा हुआ, क्योंकि मेन जो जर्दे का होता है वो चावल होते हैं कि जर्दे का चावल किस तरीके से पकना है, क्योंकि मेन तो सारी कहानी वही है कि जर्दे के चावल के ऊपर सारी स्टोरी है। तो वो सब कुछ जो है नॉर्मल दिखाया गया है कि जो चावल थे वो एंड में जो छान भी रही थी वो उसकी सास ही छान रही थी। तो कुछ तो कहानी थी, चलो जी, क्योंकि इसने इतना कुछ ब्लंडर्स कर दिया कि अब कोई यकीन कर ही नहीं सकता। अब इमोशनल गुड बाय पर आते हैं, इसका फिर टाइटल ही इतना ज़्यादा अजीब था ना, इमोशनल गुड बाय। मतलब सोचो, एक ही बिल्डिंग में रहने वाले, अभी 4 दिन बाद ये भी निकल लेगी, 4 दिन बाद निकल के जो है वो ये दोबारा से उसी घर में उसी बिल्डिंग में चली जाएगी। अब कुछ लोग बोल रहे हैं ये लोग अलग अलग फ्लैट्स में रहते हैं। अलग अलग फ्लैट्स में ये लोग पहले भी रहते थे और अलग अलग फ्लैट्स में रहते हैं, बट एक बिल्डिंग में जिनका ज़िंदगी में आना जाना ऊपर नीचे 50 बार होते हैं, रोहान आता जाता है। इमोशनल गुड बाय कैसा? अब यहाँ पर इसको एक थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे दिया जाता है कि भाई वो भी तो जा रही थी ना उसकी नंद, हो सकता है उसके लिए भी वो हो, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल सब कुछ है। अच्छा जी, इसका ना सबा का व्लॉगिंग का एक पार्ट है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा नापसंद है। मतलब मेरा दिल करता है कि मैं इस बात पर ना रख के सामने वाले को चमाड़ भी मार दूँ। मतलब कि लिटरली मुझे इतना ज़्यादा जो है ये चीज़ बॉदर करती है, इतना ज़्यादा इरिटेट करती है, जब वो कोई भी चीज़ खा रही होती है, पी रही होती है, वो सर्र करके जो आवाज़ लगाती है ना, मतलब ना मुझे ना इरिटेशन है उस आवाज़ से। इसलिए जब जब ये वॉइस लगाई है ना तब तब मेरे अंदर कुछ हुआ है, वो नहीं अंदर से आपको झुझुमाहट होती है, पता नहीं क्या बोलूँ, सारा सब कुछ वो सरसराहट और ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है मेरे को अंदर से जब वो ये आवाज़ लगाती है। लिटरली इतनी गंदी वॉइस है वो, इसको खुद ही नहीं गंदी लगती है कि ऐसे सर्र करके, मतलब ये इसकी खुद की वॉइस नहीं है, ये एक ना वो आती है वॉइसेस, तो ये उसमें से वॉइस वो लगाती है। बहुत ही गंदा साउंड करता है भाई। अभी वो खाने वाली तो शायद थोड़ी सी एक्सेप्टेबल हो भी सकती है, वो चबड़ करके खाना, बट ये सर्र वाली आवाज़ उफ ला दिमाग पे जाके लगती है मेरे। अच्छा, व्लॉग शुरू होता है घूमने फिरने से ही, जहाँ पर वो चाय पीने के लिए जाते हैं, मिठाई लेने के लिए जाते हैं। बोला ये लोग चले जाएंगे तो हमने सोचा थोड़ा सा हम इनको घुमा दें और कर दें। इतना घूमे नहीं, मतलब इतना घूमने के बाद भी इनकी ज़िंदगी में शिकायत है कि हम कहीं जाते नहीं है। मतलब कि क्या ये, मतलब हम सबको तो फांसियों पर लटक जाना चाहिए। कोई नहीं यार, ये हमारी सभा दी है, कुछ भी कर सकती है। सभा आपी जी है हमारी, वो रो सकती हैं, वो कहीं आती जाती नहीं है, उनको कितना ज़्यादा बाउंड करके रख दिया गया है। पता हो जुल्म नहीं हो रहा उन पर कि उनके सारे बहन भाई सब लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, मामू मुमानी और सब कुछ, सब यानी सारे लोग जो है वो वहाँ पर बेटी खाला के घर जमा है, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, छतों पे जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। इतने टाइम बाद हमारे मुंबई से इनके लोग आए हैं मौदाहा में, इतने सालों बाद मौका मिला है इनको एक साथ बैठने का, और वो सब छोड़ के वो अपना ससुराल निभा रही है। तो क्या इतनी सी शिकायत नहीं कर सकती हमारी सभा आप भी? मतलब आप लोग इस बात पर कैसे ट्रोल कर सकते हो, कैसे क्रिटिसिज्म दे सकते हो? मतलब अजीब हालत है भाई इन लोगों की। खैर उसके बाद ये मिठाई वगैरह लेकर आती है और वो मिठाई लेकर उधर जाती है देने के लिए बेटी खाला के घर, और तब वो सबको बता रही होती है कि मैं मिठाई देने के लिए आई हूँ, सिर्फ मिठाई देने के लिए आई हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा साउंड करा जैसे सबको जा जाके जिस तरीके से उसने बताया है कि सिर्फ मिठाई देने के लिए, इसको लग रहा था शायद कोई इसको रोक ले, कोई सनी से जाके सिफारिश कर दे कि प्लीज़ हमारी बेटी को एक रात रुकने दो, हमारी बेटी को हमारे साथ टाइम स्पेंड करने दो। शायद ऐसी फील आ रही थी, सबको जा जाके उसने बताया मिठाई देने के लिए आई हूँ, ये देने के लिए आई हूँ, खा लेना आप रात में बैठ के। रात की भी बात बार बार की गई है कि रात में भूख लगे तो ऊपर से जाके आप ले लेना, खा लेना, ये सारी चीज़ें होती रही हैं। फिर वो घर पर आ गए, फिर वो जाने का टाइम हो, सिंघाड़े वगैरह खाए, और फिर उसका बबली का और उनका जाने का टाइम हो गया, और उसके बाद वो एक उन्होंने गुड बाय किया। और वहीं पर सनी ने भी थोड़ी सी पोल पट्टी खोल दी कि रीटेक ले लो, क्योंकि रीटेक होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बहुत बार रीटेक होते हैं, क्योंकि कभी एंगल सही नहीं रहा, कभी कुछ इश्यूज़ हो गए। तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉगिंग के अंदर रीटेक नहीं होते, सारे रीटेक्स होते हैं। तो उस पर कहीं रह के थोड़ा सा उसने खोल भी दिया कि दोबारा से रीटेक ले लो, वो शूट नहीं हुआ तो ये रीटेक वगैरह हुआ। उसके बाद दोबारा से आ गया सुबह का टाइम, जब वो चली गई दोबारा से उठ के बेटी खाला के घर। क्यों?
भाभी को सी ऑफ करने के लिए। भाभी ज़िंदगी में इतनी बार आना जाना करती है मुंबई से, लेकिन कभी सी ऑफ करने के लिए नीचे नहीं उतरते। बट बेटी खाला के घर पहुंच गई, एक ही बिल्डिंग से नीचे उतरने में, लिफ्ट में इनको जाने में इनकी जो है वो, क्या मैं बोलूँ, जान जाती है। लेकिन यहाँ बेटी खाला के घर पहुंच गई कि नहीं, भाभी को सी ऑफ करना है, भाभी चली जा रही है, भाभी जा रही है, भाभी की बहुत याद आएगी। और एक पता नहीं, मैंने ये चीज़ नोटिस की है, आप लोगों ने की हो नहीं की हो, दीपिका कक्कर ना पता नहीं क्यों उसको हैदर को लेके झूलती रहती है। भाई मतलब क्यों इतना बच्चा, वो भी पता है, अगर वो जब झूल भी रही थी ना, तब एक बार बच्चा जो है वो अचानक से उसके सीने पे भी जाके लगा है। मतलब वो बच्चा अचानक से बैलेंस उसका इधर उधर हो गया है। और ये कितना खतरनाक है, पता नहीं क्यों ये बावली हो जाती है। जैसे ही हैदर इसके हाथ में आता है, इसका झूलना स्टार्ट हो जाता है, इसके अंदर अलग ही किस्म की रूह आ जाती है, झूलती रहती है बच्चे को पकड़ के ऐसे ऐसे। भाई सीधा पकड़ ले, सीधा खेल ले, बैठ के खेल ले, छोटा बच्चा है, अब वो उछलने कूदने वाला हो चुका है, कोई भी अनहोनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट झूलती रहती है। भाई ध्यान ही नहीं है इसका, अजीब लेवल की बंदी है, कभी इधर झुलाएगी कभी उधर झुलाएगी, और कितनी बार बैलेंस इसका आउट भी हो जाता है बच्चे को लेके। कभी अपने बच्चे के साथ तो ये सब कुछ करती हुई नहीं दिखी थी, करतब ये सारे, मतलब रोहान 2.5-3 साल का हो गया, कभी भी इस तरीके से ही करतब करती हुई नहीं दिखी है। हमेशा रोहान को बहुत संभाल के, बहुत केयर तरीके से उसने पकड़ा है। और अब क्या हो गया हैदर को, ठीक है वो बच्चा अगर नॉर्मली बड़ा हो रहा है, तुम्हारा बच्चा प्रीमेच्योर था, वो बच्चा नॉर्मल है, उसकी हेल्थ अच्छी है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई तुम्हारी उम्र का बच्चा है कि तुम उसको जैसे भी कर लो वो खुद ही अपने आप को बैलेंस कर लेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने का होता है। और फिर उसके बाद चले भाभी इमोशनल गुड बाय करने की ट्राई, कि मुंबई जा रही हैं आप और मुंबई में मिलते हैं, हम भी आ ही रहे हैं। जी हमको भी पता है तुम जा ही रही हो, इससे लोगों को हिंट दे दिया कि देखो ज़्यादा तुम लोग नहीं सोचो कि मैं मौदहा में टिकने वाली हूँ, मैं भी जा ही रही हूँ, मैं भी मुंबई पहुँच ही रही हूँ, तो मुंबई जा रहे हैं हम। तो बोला कि अब हम भी आ ही रहे हैं। तो भाई मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, मतलब इसका ससुराल था, ये रह सकती थी, अब भाई भाभी के साथ ये माँ को, रिज़ा को, सबको भेज देती कि भाई नहीं आप लोग चले जाओ, मैं यहाँ पर अभी कुछ दिन स्टे करूँगी, मेरी नंद आई हुई है, सारे लोग हैं, मैं 1-1.5 महीना यहाँ पर स्टे करूँगी। अब खुशामदीद भी सारे खुल गए हैं, अब सब चल रहा है, दिल्ली वाला भी तो खुद ही चल ही रहा है ना, तो वो भी चल ही जाएगा मौदहा वाला। नहीं तो भाई को थोड़ी सी भाग दौड़ दे दे, भाई ने भी करना ही क्या, भाई की ज़िंदगी में और काम क्या है। तो भाई थोड़ा सा संभाल लेगा कि भाई आप थोड़ा सा देख लेना रेस्टोरेंट को, हम जो है वो थोड़े दिन मौदहा में स्टे करेंगे अभी। तो सिंपल इंसान, नॉर्मली इंसान ये सब कुछ अरेंज कर सकता है, बट लेकिन नहीं, पहले से ही दे दिया भाई, ज़्यादा नहीं सोचने का, हम भी आ ही रहे पीछे पीछे मुंबई, मुंबई के बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं। वो बोलती है मिस करोगे, यू मिस मी। वो बेचारा बोल रहा है, एक तो इतना ड्रामा कर रहे हैं, मौदहा आके ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, उसमें क्या ही मिस करूँ, मुंबई में जाके तो तुम लोगों ने मेरे को शक्लें नहीं दिखानी है, कितने कितने दिन गुजर जाते हैं, कोई शक्ल नहीं होती, कुछ आपस में कोई टाइम स्पेंड नहीं करते, कुछ नहीं, ऊपर नीचे आना जाना होता ही नहीं है, कितने कितने दिन हो जाते हैं वो नीचे शक्ल नहीं देखने जाते एक दूसरे की। उसके बाद भाभी चली गई, तो उसके बाद फिर हमारी आपी जी अलग से कैमरा लेके गई, और फिर वो आंसू लेकर और बोले इतना इमोशनल फील हो रहा है, भाभी से इतना अटैच हो गया था, वो रोज़ आना जाना, सोचो एक अलग अलग जगह पे रोज़ आना जाना पॉसिबल है, बट एक बिल्डिंग में आना जाना पॉसिबल नहीं है। ये कैसी ड्रामेबाजी है। ये सारी नौटंकी देखने के बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए चकरा जाती हूँ। मुझे लगता है बहन, आप एक्टिंग देखकर अपनी शर्म नहीं आती आपको, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है, थोड़ा सा भी नहीं लगता है कि यार हम थोड़ी सी इज्जत और गैरत दोनों रख लें, लेकिन नहीं, दोनों में से कुछ नहीं रखते हैं। इतनी नौटंकी, सोचो एक बिल्डिंग में रहते हुए इनका इमोशनल टच नहीं बन सका, हैदर से भाभी से कनेक्ट नहीं हो सका, रोहान 2-2.5 साल में इनसे कनेक्ट नहीं हो सका, इनको मौदहा आकर, ये वो इंसान करे जो कि अलग अलग शहरों में रहते हो, ठीक है ना, वो एक साथ मिले हों इतने सालों बाद, तो वो एक अटैचमेंट, ये सारी इमोशनल चीज़ें मैं एक्सेप्ट करती, लेकिन एक ही बिल्डिंग में रहते हुए, एक ही बिल्डिंग में सिर्फ फ्लोर्स का फ़र्क है बस, और उसमें ये ड्रामा कैसे पॉसिबल है। यहाँ भी ये साथ तो नहीं रह रहे ना, चलो यहाँ भी अगर एक ही घर में रह रहे हो तो समझ में आ रहा हो, यहाँ भी आप अपने ससुराल से बेटी खाला के घर आती हो, और डिफरेंस है 5-10 मिनट का, 5 मिनट का रास्ता तो है ही ना, आप मतलब वो डिफरेंस को आप करके और आती हो। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर बच्चा कनेक्ट नहीं होता है, वहाँ पे धर्मदादा के साथ बच्चा अक्सर रूहान जा रहा होता है कि भाई मुझे हैदर से मिलने के लिए जा रहा है, कितना रूहान दिखता है ना, लेकिन नहीं, नौटंकी यहीं दिखानी है, यहीं इमोशनल होना है। बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो गई थी फ्रेंड्स, इसी वजह से अब हमको मुंबई जाना पड़ेगा, हम रोहान के बगैर नहीं रह पा रहे, इस बार कोई तो बहाना लगाना है, इस बार रोहान का बहाना लगेगा। और मौदहा में इतनी ठंड पड़ रही है, उसके बाद भी बच्चे को निक्कर में घुमा रहे हैं ये लोग। मुझे तो उस बच्चे को देखकर ना, उस बच्चे की पहली सर्दी है ना, सॉक्स है ना कुछ, भाई कम से कम फुल कपड़े ही पहना दो बेचारे को, मतलब ऐसा आधा नंगा पुंगा रखा हुआ है। अच्छा, इनके घर में ना अलग ही चीज़ चल रही है, अब ये बोलती है कि वो भाभी से अटैच हो गया है, और सनी साहब बोल रहे हैं वो रुखसाना से अटैच हो गया है, क्योंकि रुखसाना दिन भर इसको बाहर बोलती रहती है। अब ये रुखसाना से अटैच हुआ है तो रुखसाना के लिए मौदहा में रहना पड़ेगा, और अगर भाभी से अटैच हुआ है तो उसके लिए मुंबई जाना पड़ेगा। तो देखते हैं जीत किसकी होती है, कि वो उसको बाहर लेके घूमती है। अरे वो बच्चा है, वो अच्छा खिलखिलाता हुआ बच्चा है,
माशाल्लाह से, तो वो सबके साथ घुल-मिल जाता है, सबके साथ खेलता है, फिरता है। इसका मतलब ये थोड़ी है तुम लोग उस बेचारे बच्चे का सहारा लेकर एक-दूसरे से खुन्नस निकालते रहोगे। और फिर डब्बास की बात हो रही थी। नहीं, नहीं, वो डब्बा नहीं, जिसको आप लोग डब्बा समझ रहे हो, नहीं, वो वाले खाने के डब्बे की। पता नहीं इन्होंने खाने का ये जो बॉक्स था ना, जो जार था, ये इन्होंने कहीं भेजा था। किसी की शादी वगैरह थी या कहाँ थी, तो उसमें से वो भर कर आया था। भाई इतना बड़ा जार भेजा था रुखसाना बाजी ने। भाई जब वो भेज रही थी, तुम लोगों ने रोका क्यों नहीं? इतना बड़ा जार उठा के भेज दिया, इतना सारा खाना आया है। मतलब और खुद बोल रहे हैं और शर्म भी नहीं आ रही, हँस के बोल रहे हैं इसमें आधा बारातियों को खाना आ गया होगा। कितनी गंदी बात है यार। एक तो खाने के लिए जार भेजा और उसके बाद ऊपर से मतलब कि यार पैसा है बट क्लास नहीं है, ये चीज़ मैंने नोटिस की है इन लोगों के अंदर। और फिर आगे चल के सनी ये बात बोलता भी है कि मैंने ये जो गोश्त है ये मैंने इन लोगों से खास मांगा है कि मेरी बीवी जो है वो भूखी, वो तो चलो उसने भूखी वूखी नहीं बोला होगा, लेकिन पत्नी भाई बोल भी सकता है वो। तो लेकिन ये मांगी भी, एक तो मांगा, ऊपर से आपने इतना बड़ा डब्बा जो है वो दे दिया उठाकर। लाइक सीरियसली बहन, अगर यही चीज़ इन लोगों के साथ होती तो कितना ज़्यादा ये लोग तो एनजाइटी में चली जाती। सबा तो बिल्कुल ही एनजाइटी डिप्रेशन अब मतलब कि ख़त्म हो चुका होता उसका, तो वो हालत हो चुकी होती। अव्वल तो किसी की हिम्मत नहीं है जो आकर इनको ऐसे डब्बे भेजे और इनसे खाने मांगे, और अगर गलती से कोई डब्बा भेज के खाना मांग ले और वो भी इतना बड़ा डब्बा, तो ये तो इधर ही सारे के सारे निकल लेंगे। अच्छा जी, इस पॉडकास्ट को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये पॉडकास्ट का एंड होने में ही बहुत टाइम लग गया, 2-3 घंटे तो ऊपर नीचे हो गए। लेकिन हाँ, इसका थोड़ा सा रिव्यू रहता है, वो हम आगे कल कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।